नमस्कार। द देसी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी। देखिए, सिवान जिले में जिस तरह से बीजेपी के नेता एक दूसरे पर कटाक्ष कर रहे हैं, उससे ऐसा लगता है कि सिवान जिले में जो बीजेपी है उसके संगठन के अंदर सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा। आखिर सिवान जिले में बीजेपी में कितने गुट बन गए, सबसे बड़ा सवाल ये है। क्योंकि ये सवाल इसलिए आया है कि जिस तरह से बीजेपी के अंदर बयानों पर कटाक्ष किया जा रहा है, वो कहीं ना कहीं से सवाल खड़े तो करते हैं। देखिए, पिछले दिनों महाराजगंज विधानसभा का कार्यशाला मोरा में आयोजित था और उस मोरा के कार्यक्रम में जिस तरह से घटनाएं घटी, जिस तरह से एक दूसरे पर सवाल उठाए गए और जिस तरह से एक दूसरे के सवाल उठाने पर अब जो सवाल उठाए जा रहे हैं वो तरह तरह के सवाल पैदा कर रहे हैं। सिवान जिले बीजेपी का क्या इतिहास है, पहले इसको समझना पड़ेगा कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। क्या ये संगठन ऊपर के स्तर से ही तो इस तरह से नहीं हो गई? क्या कई गुटों में बंट तो नहीं गई? और इन गुटों के अंदर का सच जो है अब वो सामने तो नहीं आ रहा है। सवाल ये भी, क्योंकि देखिए, बीजेपी एक अनुशासित पार्टी मानी जाती है। अगर किसी दूसरे पार्टी की बात होती तो कोई सवाल ही नहीं करता, लेकिन सवाल बीजेपी का है, जो अपने आप को अनुशासित पार्टी कहती है और दुनिया में उसे माना भी जाता है। दुनिया का नंबर 1 पार्टी अपने आप को कहती है और लोग मानते भी हैं कि अनुशासन के मामले में बीजेपी का कोई सानी नहीं। तो फिर जब इतने अनुशासित पार्टी है तो इसमें इतना घालमेल क्यों? यदि पार्टी के कार्यशाला के अंदर बैठक में यदि कोई सवाल उठा और कोई सवाल पर उसका जवाब आया, उसमें कुछ सुझाव आया, तो अब उसे फेसबुक पर लाया जा रहा है, तो इसका मतलब है कि पार्टी के अंदर कुछ ना कुछ तो है। अब देखिए, सिवान जिले में बीजेपी के कई गुट बन गए। मोटा मोटी तौर पर देखा जाए तो वैसे तो मैं मंगल पांडे को सिवान जिले की राजनीति का नेता मानता ही नहीं हूँ। स्वास्थ्य मंत्री हैं, राज्य के बड़े नेता हैं और उनका पकड़ जो है वो राष्ट्रीय स्तर पर है। अब सिवान जिले की राजनीति में उनको बांधना एकदम ये अलग तरह की बातें होंगी। लेकिन चूंकि मंगल पांडे का गृह जिला सिवान है, इसलिए वे अपने आप को सिवान जिले की राजनीति से भी अलग करके नहीं रख सकते और न देखा जा सकता है। तो सिवान जिला में जो एक गुट है वो मंगल पांडे का गुट है। ऊपर से तो पार्टी सब एक है और सभी कार्यक्रमों में एकजुटता के साथ काम भी करती है, इस पर कोई दो राय नहीं। यदि कोई बात होता है तो सवाल भी करती है और पार्टी के कार्यक्रमों में एकजुट होकर बड़े नेताओं के लिए एक तरह से काम भी करती है। जैसे नरेंद्र मोदी जब सिवान आए थे तो पार्टी पूरी एकजुटता के साथ काम किया, सब लोग लगे थे। लेकिन जैसे ही संगठन स्तर पर कोई बात होने लगती है, नीचे स्तर पर कोई बात होने लगती है, तो फिर पार्टी का जो आपसी गुटबाजी है वो खुलकर सामने आ जाता है। अब जैसे देखिए, एक गुट तो मंगल पांडे के नेतृत्व में चलता है, उनके सपोर्टर, उनके चाहने वाले, उनके ही इशारे पर काम करने वाले जिले में अधिकांश नेता है। सबसे मजबूत गुट अभी माना जा रहा है सिवान जिले में मंगल पांडे का ही। उसके बाद देखिए, एक गुट ओम प्रकाश यादव जो पूर्व सांसद हैं, उनके नेतृत्व में भी चलता है, कहा नहीं जाता। लेकिन एक गुट उनके अंदर में भी है जो ये चाहता है कि सिवान जिले की जो बीजेपी की राजनीति है वो उनके इर्द गिर्द चले और उनके नेतृत्व में ही चले। तो ये दूसरा गुट हो गया। तीसरा एक गुट आप देखे होंगे लंबे समय से, डॉक्टर देवरंजन जब विधायक थे तब भी या नहीं थे तब भी सिवान जिले के संगठन पर उनका एक पकड़ था और डॉक्टर देवरंजन बाद में महाराजगंज के विधायक भी बने। लेकिन विधायक नहीं थे तब भी सिवान जिले के बीजेपी की जो कमेटी थी
उस पर उनका पकड़ था और उनके लोग पार्टी के संगठन में भी अधिकांश संख्या में थे और इसलिए पार्टी पर उनका पकड़ मजबूत था। आजकल वो कमज़ोर हुआ है और कमज़ोर हुआ है तो उसका असर भी दिख रहा है। अब देखिए, चूँकि सिवान जिले का 2 विधानसभा क्षेत्र महाराजगंज और गोरियाकोठी, ये महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र में आता है, तो यहाँ पे जनार्दन सिंह सिग्रीवाल की भी एक मजबूत पकड़ है और उनका भी एक गुट है, उनके भी अपने लोग हैं, उनके भी अपने कार्यकर्ता हैं। बीजेपी में तो वो हैं ही, लेकिन वो सिग्रीवाल के साथ भी, और सिग्रीवाल का काम सबसे पहले, सिग्रीवाल का आदेश सबसे पहले वो मानेंगे। तो देखिए, कुल मिलाकर देखा जाए तो सिवान जिले में पार्टी के अंदर 4 गुट है। पार्टी जो एक है वो तो है ही, लेकिन अंदर, उस पार्टी के अंदर 4 गुट है और वही गुट जब आपसी बातें होती हैं और जब मनभेद होता है तो वो सतह कलह के रूप में सामने आ जाती है। अब मोरा में महाराजगंज विधानसभा क्षेत्र का कार्यशाला था, जिला के सभी पदाधिकारी मौजूद थे। जनार्दन सिंह सिग्रीवाल जो कि महाराजगंज के सांसद हैं, वो भी उस सभा में पहुंचे हुए थे और नेताओं और पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच जो पार्टी को आगे बढ़ाने की बात होती है, पार्टी के संगठन को आगे बढ़ाने की बात होती है, बूथ लेवल पर किस तरह से चुनाव में बीजेपी अपना प्रदर्शन दिखाएगी, कार्यकर्ताओं का मनोबल कैसे ऊंचा होगा, उसके लिए कई तरह के टिप्स दिए जाते हैं। तो ये कार्यशाला होता है, बीजेपी से करती है। तो ये चल रहा था, इसमें कई सुझाव और कई बातें आई पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच, कई तरह की बातें हुई। अब उन बातों को कहना भी ठीक नहीं है। जनार्दन सिंह सिग्रीवाल का उस पर सुझाव भी आया, जब वो आए तो वो आए और बोले भी, नेताओं को, कार्यकर्ताओं को अपनी बातों से अवगत कराए, लेकिन उस पर भी विवाद, और उस विवाद के वजह से जो विवाद हुआ है वही आजकल फेसबुक पर दिख रहा है। बीजेपी के कई पुराने कार्यकर्ता जो हैं वो तरह तरह से सांकेतिक भाषा में मोरा के उस कार्यक्रम के बारे में बता रहे हैं। तो सिवान पूर्वी के जो प्रवक्ता है दिलीप कुमार सिंह, उन्होंने भी अपने बातों को फेसबुक के माध्यम से उजागर किया है और फेसबुक के माध्यम से जनार्दन सिंह सिग्रीवाल के बारे में भी कहा है कि एक अभिभावक के तौर पर उनका सुझाव जो आया उस मीटिंग में वो सराहनीय था, और चूँकि वो संगठन से जुड़े रहे हैं जनार्दन सिंह सिग्रीवाल, इसलिए हर बात को वो जानते हैं और इसीलिए उनका सुझाव आया उसमें। तो चलिए, सिवान बीजेपी जिसके कई नेता हैं और कई बड़े नेता हैं, वो अब इस मामले को किस तरह से लेते हैं और चुनाव के पहले बीजेपी के अंदर जो गुटबाजी है उस गुटबाजी को दूर करने के लिए किस तरह से बड़े नेता प्रयास करते हैं, इसको भी देखना है। देखिए, सिवान जिले में जो बड़े नेता हैं उसकी यदि हम लोग चर्चा करते हैं तो मंगल पांडे तो राज्य स्तर के और देश स्तर के नेता हैं, लेकिन उन्हें सिवान में भी रखा जाए क्योंकि वो जिला इसी जिला के हैं। तो मंगल पांडे हो गए, ओम प्रकाश यादव हो गए, जनार्दन सिंह सिग्रीवाल जो यहाँ के सांसद हैं वो हो गए, मनोज कुमार सिंह हैं, देवेश कांत सिंह विधायक गोरियाकोठी के हैं, कर्णजीत सिंह उर्फ व्यास सिंह हैं, डॉक्टर देवरंजन हैं। ये सब सिवान जिले के बड़े बीजेपी के बड़े नेता हैं, जिनके इशारे पर, जिनके प्रयासों से और जिनके मेहनत के बल पर सिवान में बीजेपी अपना प्रदर्शन करती है। और नरेंद्र मोदी जब सिवान में आए थे तो सबसे बड़ा कार्यक्रम करने का गौरव भी हासिल किया। तो सिवान जिले में बीजेपी जितनी मजबूत है उसकी मजबूती को और बल मिल सकता है यदि ये गुटबाजी छूट जाए और गुटबाजी से अलग हटकर बीजेपी काम करे तब। लेकिन पार्टी है, राजनीति है, तो राजनीति में तो गुटबाजी होते ही रहती है
और सिवान जिले में बीजेपी जो है वो कई गुटों में बटी हुई है और उसका नतीजा है कि कई बार सब शक्ति रहते हुए भी कई मोर्चों पर बीजेपी को मात खाना पड़ता है। तो चलिए इस चुनाव में क्या होता है, बीजेपी अपनी अंदरूनी जो कमी है उसको दूर करके कैसे चुनाव लड़ेगी, ये आने वाले समय में पता चलेगा। आप हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए द देसी अड्डा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कीजिए। अभी दीजिए इजाज़त, नमस्कार।